हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स लर्न द मैथ्स में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना। ठीक है, तो क्या है 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम बहुपद के जब शून्य ज्ञात करते हैं तो हमारे पास तीन विधियां होती हैं। एक विधि होती है हमारी गुणनखंड विधि, दूसरी होती है हमारी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी होती है हमारी श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तो हम विधि यूज ले रहे हैं गुणनखंड विधि। क्लियर? तो गुणनखंड विधि क्या कहती है, आप बीच वाली टर्म के यानी x वाली जो टर्म है उस वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करो कि उनको गुणा करने पर 8, इसका गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। 8 गुणा 1, 8 गुणा 1 क्या होता है 8। गुणा करने पर इस 2x के ऐसे दो टुकड़े करो कि उन दोनों को गुणा करें तो 8 बने और उन दोनों को या तो जोड़े या फिर उनको घटाएं तो क्या बने 2 बने। क्लियर भाई? तो कैसे क्या टुकड़े होंगे भाई, तो 4 दूनी 8, 4 और 2। अगर इन दोनों टुकड़ों को मैं अगर गुणा करता हूं तो बनता है 8 और इन्हीं दोनों टुकड़ों को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो बन जाता है 2। ठीक है, तो दोनों टुकड़े कौन से हो गए 4 और 2। क्लियर भाई? तो इनको जमाओ। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 4x और प्लस का 2x, प्लस का 2x आगे क्या है माइनस 8 बराबर 0। क्लियर भाई? ठीक है, अब देखो माइनस 4x प्लस 2x, इन दोनों को अगर हम सोल्व करें तो क्या बनेगा माइनस का 2x, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है माइनस का 8 इक्वल 0। ठीक है भाई, हमने इस वाले पद को दो भागों में लिख दिया है जबकि इन दोनों का मतलब वही है। माइनस 4x प्लस का 2x क्या बचेगा माइनस का 2x बचेगा। क्लियर? अब हमने उस 3 पद वाले बहुपद को 4 पद वाले बहुपद में बदल दिया है, अब इसमें 4 पद हो गए। क्लियर भाई? ठीक है, अब देखो दो दो के जोड़े बना लो, ये एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा भाई x माइनस 4 बच जाएगा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 2 चौकी 8 बराबर 0। क्लियर भाई? अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। क्लियर? दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए तो दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट लिख दो x माइनस 4 और जो बच गया क्या बचा भाई, इधर से तो बचा x और इधर से क्या बचा प्लस का 2 बचा बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे इस बहुपद के ये दोनों हमारे क्या आ गए हैं गुणनखंड आ गए। ठीक है, इन गुणनखंड से अगर हम शून्यक बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो शून्य कैसे बनेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग लिख लिया है। माइनस का 4 है उठ के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और ये माइनस प्लस का 2 है उठ के जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2। ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं शून्यक हो गए। हम पहले वाले को मान लेते हैं क्या अल्फा और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं बीटा। क्लियर? तो पहली विधि क्या थी, गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध जांच करने की पहली विधि क्या थी, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। और दूसरी विधि क्या थी, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। क्लियर भाई? तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2 बराबर आगे क्या लिखा है माइनस, और बी की वैल्यू क्या होगी, देखो बी की वैल्यू एक्स का गुणांक कौन है -2 तो -2 डिवाइड बाई ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 1 तो डिवाइड बाई 1। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1। 4 माइनस 2 क्या होता है 2 बराबर 2 बटा 1 का मतलब भी क्या होता है 2। तो ये दोनों बराबर आए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पहली विधि से हमारे गुणांक और शून्यकों के बीच के संबंध की जांच हुई। और दूसरी विधि से करके देखें तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 गुणा बीटा की वैल्यू क्या है -2 बराबर सी की वैल्यू क्या है, सी देखो अचर पद कौन है -8 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 1। ठीक है, 4 गुणा 2 8 प्लस गुणा माइनस 8 बराबर -8 बटा 1 क्या होता है -8। तो ये दोनों भी क्या आए हैं हमारे बराबर आए, ये दोनों बराबर आने चाहिए तभी हमारे गुणांक और शून्यक के संबंध की जांच हो सकेगी। और हमारे अगर दोनों बराबर आते हैं तो हमारे शून्यक बिल्कुल हाँ भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम गुणनखंड विधि से वापस इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो बीच वाली टर्म के ऐसे दो टुकड़े करो कि गुणा करने पर 1 गुणा 4 क्या होता है 1 गुणा 4 क्या होता है 4। गुणा करने पर 4 आए और उन्हीं दोनों टुकड़ों को अगर या तो प्लस करें या माइनस करें तो भी क्या बने 4 बने। तो ऐसे दोनों टुकड़े क्या हो गए 2 और 2। अगर इन दोनों टुकड़ों को अगर मैं दोनों को गुणा करता हूं तो भी 4 बनता है और ये दोनों टुकड़े अगर मैं माइनस के रखता हूं तो ये क्या बन जाता है माइनस का 4 बन जाता है। क्लियर भाई? ठीक है, तो दोनों टुकड़े क्या हो गए -2 और -2 लिख दो भाई। ये पहला है 4s स्क्वायर, इसको हमने दो भागों में लिखा माइनस का 2s प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया है। ठीक है भाई, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। दो दो के ग्रुप बना लो, पहला ग्रुप ये दूसरा ग्रुप, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है s कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2s बच जाएगा -1 बच जाएगा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा, -1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा भाई 2s
माइनस इंटू प्लस माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो दोनों ब्रैकेटों को एक बार लिख दो, 2s माइनस 1 और क्या बचा भाई इधर से 2s माइनस 1। ठीक है, बराबर 0। तो ये दोनों हमारे गुणनखंड हो गए। अगर इन दोनों गुणनखंड को हम शून्यक बनाए तो अलग अलग लिख लेंगे। देखो क्या बनेगा, 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, माइनस का 1 उठ के जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2s बराबर 1 और ये भी क्या हो जाएगा 2s बराबर 1। तो s की वैल्यू निकालनी हमें, s बराबर 1, 2 गुणा में इधर आया तो भाग में आ गया तो s की वैल्यू क्या आई 1/2 और इधर से भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये हमारे दोनों क्या आ गए हैं शून्यक आ गए। शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो पहली विधि क्या थी भाई हमारी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, और दूसरी विधि क्या थी हमारी, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। क्लियर, तो अल्फा की वैल्यू बताओ, पहले वाला हमारा अल्फा हो गया और दूसरे वाला क्या हो गया हमारा बीटा हो गया। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 बराबर माइनस, अब बी की वैल्यू बताओ, एस का गुणांक कौन है -4, तो -4 डिवाइड बाई ए का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक कौन आया भाई 4, तो डिवाइड बाई 4। ठीक है भाई, दोनों फ्रैक्शन नंबर है तो दोनों को प्लस कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर, तो 2 एलसीएम आ गया, 2 को भाग देंगे 2 से 1, गुणा करेंगे 1 से तो क्या बन जाएगा भाई 1। ठीक है, प्लस 2 को भाग देंगे 2 से 1, गुणा करेंगे 1 से तो भी 1 बराबर माइनस गुणा माइनस प्लस 4/4। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना होता है 2/2 बराबर 4/4। अगर हम इनको काटे तो क्या बना 1 बना और इसको भी काटे तो क्या बना 1 बना, तो 1 बराबर है किसके 1 के, तो ये दोनों बराबर आए। अगर हम दूसरी विधि लगाए तो क्या आएगा भाई 1/2 अल्फा की वैल्यू 1/2 ही बीटा की वैल्यू, दोनों को गुणा कर दिया बराबर सी, अचर पद क्या है हमारा 1 है। ठीक है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू, एस स्क्वायर का गुणांक कौन है 4, तो डिवाइड बाई 4, 1 गुणा 1 क्या होता है 1, 2 दूनी 4 बराबर आया किसके 1/4 के। ठीक है, तो दोनों बराबर आए हैं इसलिए हमारे शून्यक दोनों क्या है सही है। क्लियर भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, वापस गुणनखंड विधि लगाओ और बीच वाली टर्म के ऐसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करने पर 6 गुणा 3 क्या होता है 18, गुणा करने पर 18 आए और उनको जोड़े या उनको घटाएं तो क्या बने 7 बने, तो दोनों टुकड़े क्या हो गए 9 हो गए और 2 हो गया, 9 और 2। अगर इन दोनों टुकड़ों को मैं 9 और 2 को अगर दोनों को गुणा करता हूं तो बनता है 18 और 9 में से अगर 2 माइनस कर देता हूं तो बन जाता है 7। क्लियर भाई, तो वही बन रहा है, हमें 7 ही चाहिए और गुणा करने पर क्या चाहिए 18 चाहिए। तो हमारे दोनों टुकड़े कौन कौन से हो गए, एक तो 9 हो गया और एक दूसरा क्या हो गया 2 हो गया। तो जमाओ भाई 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3 = 0। देखो अगर इन दोनों टुकड़ों को, ये दोनों टुकड़े किए हमने, ठीक है, इन दोनों टुकड़ों को अगर हम सोल्व करें माइनस का 9x प्लस का 2x क्या बचेगा माइनस का 7x बचेगा। बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। क्लियर भाई, ठीक है, 2 के ग्रुप बना लो, ये पहला ग्रुप ये दूसरा ग्रुप, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2x माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है, प्लस क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2x माइनस 3। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आए, एक बार लिख दो 2x माइनस 3 और क्या बच गया भाई इधर से बचा 3x और इधर से क्या बचा 1 बच गया। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब इन दोनों से अगर हम शून्यक बनाएं तो कैसे बनेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस का 3 उठ के जाएगा, किसका हो गया प्लस का, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3, 2 गुणा में इधर आया तो भाग में आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इससे निकालते हैं, देखो 3x बराबर 1 उठ के गया, किसका हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, 3 गुणा में इधर आया तो भाग में, दूसरी वैल्यू क्या आई माइनस का 1/3। ये दोनों हमारे क्या हो गए शून्यक हो गए। ठीक है, अब गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। देखो पहली विधि क्या थी, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन ए के, और दूसरी विधि क्या थी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए के। क्लियर, तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। क्लियर, ठीक है, माइनस, अब b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू x का गुणांक कौन है -7, तो -7 डिवाइड बाई a की वैल्यू, एक x² का गुणांक कौन है 6 डिवाइड बाई 6। क्लियर, देखो क्या बनेगा 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन नंबर है, दोनों को माइनस कैसे करेंगे एलसीएम लेकर, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 6 को भाग देंगे 2 से तो क्या आएगा 3, 3 गुणा 3 9 माइनस 6 को भाग देंगे 3 से तो 2 आएगा, 2 गुणा 1
2 बराबर क्या बना 7/6 बना। तो 9 माइनस 2 क्या होता है 7/6 बराबर 7/6। तो ये दोनों हमारे क्या आ गए हैं इक्वल आए हैं। हम दूसरी विधि से अगर ज्ञात करें तो फिर क्या बनेगा, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 गुणा बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 बराबर सी की वैल्यू अचर पद कौन है भाई -3 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, ठीक है। 3 गुणा -1 -3 डिवाइड बाई 2 3 6, ठीक है भाई। और इधर से भी क्या बना -3/6। तो दोनों बराबर आए हैं, इसलिए हमारे दोनों शून्य क्या है सही है। क्लियर भाई, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 4u² + 8u = 0। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 4u² + 8u = 0। तो देखो इसमें दो ही पद हैं, एक पद और ये दूसरा पद। तो दोनों पद में से क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं हम। 4 और 8 में से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, और इसमें भी u है इसमें भी u है, तो क्या कॉमन आ रहा है u। तो क्या बचा इधर से u + 4 2 जा 8, u + 2 बच गया, और क्या बचा = 0। क्लियर। तो इसके दो गुणनखंड हो गए, एक तो 4u और एक u + 2। क्लियर। दोनों से अगर हम शून्यक बनाएं तो कैसे बनेगा, देखो 4u = 0 और u + 2 = 0। क्लियर। तो u की वैल्यू u = 0, 4 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। क्लियर, ठीक है। इधर से अगर हम देखें तो u = प्लस का 2 है, उठ के जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो ये दोनों हमारे शून्यक हो गए। क्लियर। अगर हम इनके गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की अगर हम जांच करें तो फर्स्ट विधि क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -b/a। क्लियर, ठीक है। तो पहले वाला हो गया हमारा अल्फा और दूसरे वाला हो गया हमारा बीटा। पहले वाले शून्यक को अल्फा माना और दूसरे वाले शून्यक को बीटा मान लिया। तो ऐड करो, देखो पहले वाला शून्यक अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल होगा किसके -b की वैल्यू। अब देखो u का कोफिशिएंट गुणांक कौन है 8 है, तो 8 डिवाइड बाई a की वैल्यू u² का गुणांक कौन है 4। क्लियर। तो 0 - 2 क्या होता है -2 इक्वल होना चाहिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 -2 के। तो -2 इक्वल आया किसके -2 के। क्लियर भाई। अगर हम सेकंड विधि लगाएं तो सेकंड विधि क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होना चाहिए c/a के। क्लियर। तो अल्फा की वैल्यू क्या है भाई 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इक्वल होगा c की वैल्यू देखो इसमें कोई अचर पद है ही नहीं, है ना, तो वैल्यू क्या होगी 0 डिवाइड बाई a की वैल्यू u² का कोफिशिएंट गुणांक कौन है 4। क्लियर। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड देने पर भी 0 ही आता है। तो ये दोनों भी क्या आए हैं इक्वल आए हैं। ये हमारे गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की जांच हो गई है। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें भी दो ही पद है, एक फर्स्ट टर्म एक दूसरी टर्म, दो ही पद है। क्लियर। तो देखो हम क्या करें, पहले ये जो अचर पद है -15 इसको उठा के इधर भेज दो, तो किसका हो जाएगा, देखो t² इक्वल हो जाएगा किसके 15 के। क्लियर। हम स्क्वायर हटाएंगे और क्या लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, वो भी किसमें प्लस माइनस में, यानी एक बार प्लस का 15 और एक बार माइनस का 15। ठीक है। अगर हम इनके शून्यक बनाएं तो शून्यक कैसे बनेंगे, दो पार्ट बना लो। देखो t बराबर होगा या तो √15 और या होगा t बराबर होगा -√15। क्लियर भाई। ठीक है भाई। तो हमारी एक वैल्यू तो हो गई √15 और एक वैल्यू हो गई है -√15। ठीक है। तो ये हमारे दोनों शून्यक हो गए। फर्स्ट वाले को हमने मान लिया है अल्फा और सेकंड वाले को हमने मान लिया है बीटा। ठीक है भाई। तो फर्स्ट विधि अगर हम लगाएं इसमें तो क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -b/a के। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है √15 प्लस बीटा की वैल्यू -√15। ठीक है। इक्वल होना चाहिए -b की वैल्यू, बताओ b की वैल्यू t और 15। b की वैल्यू तो इसमें कुछ है ही नहीं क्योंकि t का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा 0 होगा। तो b की वैल्यू क्या हुई 0 डिवाइड बाई a, t² का गुणांक कौन है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 होगा। ठीक है। 1 हो गया। बताओ √15
√15 प्लस माइनस माइनस √15 इक्वल होगा 0 डिवाइड बाई 1 0 और √15 माइनस √15 0 इक्वल होगा किसके 0 के। तो फर्स्ट से तो इक्वल आए हैं, सेकंड विधि अगर हम इसमें लगाएं तो सेकंड क्या होगी भाई, देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होना चाहिए C अपॉन A के। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है भाई √15 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -√15 क्लियर, इक्वल होना चाहिए C। कांस्टेंट नंबर क्या है, अचर पद क्या है -15 डिवाइड बाई A की वैल्यू U स्क्वायर का T स्क्वायर का गुणांक कौन है 1, तो डिवाइड बाई 1। देखो √15 इंटू √15 15 और प्लस इंटू माइनस इक्वल होना चाहिए, देखो √15 अपॉन 1 माइनस का 15 क्लियर। तो ये दोनों भी क्या आए हमारे इक्वल आ गए। क्लियर भाई, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें तीन पद हैं, एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो हमें गुणनखंड विधि लगानी पड़ेगी। हम श्रीधराचार्य विधि भी लगा सकते हैं, हम पूर्ण वर्ग विधि भी लगा सकते हैं। तो हम गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। क्या करना है, हमें बीच वाली टर्म के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 4 गुणा 3 क्या आया 12, गुणा करने पर 12 आए और उनको जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक कुछ भी नहीं दे रखा है तो क्या होगा 1 होगा। तो गुणा कर उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आए 1 आए। क्लियर, तो देखो 4 और 3 ही टुकड़े हो गए, 4 और 3 को गुणा करने पर 12 आता है और 4 और 3 में से घटा दे तो 1 बचता है। ठीक है, लिखो इसको, दोनों टुकड़े लिख दो, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल 0। ठीक है, हमने इस बीच वाली टर्म को दो भागों में लिख दिया है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। क्लियर, ठीक है, यहां से -4x प्लस का 3x क्या बचेगा माइनस का 1x बचेगा। ठीक है भाई, ठीक है, दो के ग्रुप बनाओ, ये पहला ग्रुप ये दूसरा ग्रुप, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3x माइनस 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल हो गया किसके 0 के। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख दो 3x माइनस 4 और क्या बच गया भाई यहाँ से x, यहाँ से क्या बचा प्लस का 1 इक्वल हो गया 0। तो दोनों गुणनखंड हो गए। अब दोनों गुणनखंड से शून्यक बना लो, तो दोनों गुणनखंड से अगर हम शून्यक बनाएं तो कैसे बनेंगे भाई, देखो 3x माइनस 4 इक्वल 0 के और x प्लस 1 बराबर हो गया 0 के। तो माइनस का 4 उठ के गया, किसका हो गया प्लस का, 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई 4/3 और ये प्लस का 1 है, उठ के गया, किसका हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू क्या हो गई है -1। ठीक है, तो हमारे दोनों शून्यक आ गए। पहले वाले को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं बीटा। देखो गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो पहली विधि क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -b/a के, और दूसरी विधि क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होना चाहिए c/a के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है भाई 4/3 प्लस -1, बीटा की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या है भाई माइनस का 1। ठीक है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू x² का गुणांक कौन है 3। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो इसके नीचे हम क्या लगाए 1 लगा ले, 4/3 प्लस -1/1, 1 के नीचे क्या लगा लिया 1 ही लगा लिया, बराबर माइनस प्लस 1/3। ठीक है, दोनों को ऐड करो तो क्या करेंगे भाई एलसीएम लेंगे, 3 को भाग देंगे 3 से 1, गुणा करेंगे 4 से 4, माइनस 3 को भाग देंगे 1 से 3, गुणा करेंगे 1 से 3, बराबर आएगा 1/3। 4 माइनस 3 कितना होता है 1/3, बराबर हो गया 1/3 के। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गए। अगर हम गुणांक से गुणन विधि से अगर हम इनको जांच करके देखें तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 गुणा बीटा की वैल्यू -1 बराबर सी की वैल्यू अचर पद क्या है -4/a की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो 4/3 को गुणा करेंगे -1 से तो क्या आएगा -4/3 बराबर हो गया -4/3 के। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की जांच हुई। क्लियर भी, नेक्स्ट हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है भाई 1/4 और दूसरा है -1। जो पहले 1/4 दिया है, ये 1/4 ये तो हमारा योग है यानी शून्यकों का योग, और दूसरा जो -1 है ये हमारे शून्यकों का गुणन है। ठीक है, तो फर्स्ट शून्यकों का योग कैसे लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -b/a के।
ठीक है, माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, इस पूरे का सम यानी इन दोनों शून्यकों का योग हो गया। योग कितना दे रखा है 1/4, तो इसको हटाओ और क्या लिख दो 1/4 इक्वल हो गया माइनस बी अपॉन ए के। क्लियर भाई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल होना चाहिए सी अपॉन ए के। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणन कितना दिया है -1 दिया है, इक्वल होना चाहिए सी अपॉन ए के। ठीक है, तो इसके नीचे भी हम क्या लगा लेंगे 1 लगा लेंगे। अब हम देखेंगे, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। हम देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। देखो ए की वैल्यू यहां पर क्या है 4 है और ए की वैल्यू यहां पर क्या है 1 है, लेकिन ए की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती, इसलिए हमें क्या करना है, दोनों की जो ए की वैल्यू है दोनों जगह सेम बनानी है, इक्वल बनानी है। ठीक है, तो या तो हम इसको 1 बना दे या हम इसको 4 बना दे। ठीक है, तो कम करना कठिन है लेकिन बढ़ाना आसान है, तो हम क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर मैं नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को ऊपर वाला भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, समीकरण 2 के अंश व हर को 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करने पर यानी अंश को भी और हर को भी, तो गुणा करो क्या बन जाएगा। देखो 4 को गुणा करेंगे -1 से तो क्या बनेगा -4 और 1 को करेंगे तो क्या बनेगा 4 बराबर क्या बन जाएगा C अपॉन ए। क्लियर भाई। अब देखो यहां से एक ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। क्लियर, ठीक है। यहां से देखो ए की वैल्यू 4 है और यहां से भी ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो दोनों जगह समान होनी चाहिए ए की वैल्यू। क्लियर। अब समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से पहली समीकरण देखो और तीसरी समीकरण देखो। तो देखो क्या होती है द्विघात समीकरण की फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, तो यहां से देखो a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 1 व 3 से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4, यहां से भी a की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू जमाओ तो क्या बन जाएगा 4x² प्लस, अब b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू भी देखो कहां है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां माइनस b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो माइनस का 1x प्लस c की वैल्यू क्या है भाई, c की वैल्यू है -4 बराबर हो गया 0 के। सोल्व करो देखो क्या बनेगा 4x² प्लस माइनस का 1x लिखते नहीं है तो लिखते हैं माइनस का x प्लस -4 बराबर 0। तो ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। क्लियर भाई, तो ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये जो फर्स्ट दिया है, ये जो पहले वाला दिया है ये हमारा योग है और ये जो दूसरे वाला दिया है ये हमारा शून्यकों का गुणन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -b अपॉन ए के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होना चाहिए c अपॉन ए के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया है √2 यानी √2 के नीचे क्या लगा ले 1 लगा ले, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, बराबर हो गया किसके -b अपॉन ए के। और दूसरी कंडीशन में देखो शून्यकों का गुणन क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है, बराबर हो गया किसके c अपॉन ए के। अब देखो यहां से a की वैल्यू क्या है 1 और यहां से a की वैल्यू क्या है 3, लेकिन दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, इस वाली समीकरण को, इसको मान ले समीकरण नंबर 1 और इसको मान ले समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 के अंश व हर को, समीकरण 1 के अंश व हर को बताओ, देखो किससे गुणा करें, बताओ a की वैल्यू 3 है और यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये भी 3 बन जाएगा और दोनों जगह बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको 3 से गुणा करूंगा तो ऊपर वाला भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 के अंश व हर को 3 से गुणा करने पर ठीक है, तो देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करो, ऊपर वाले से करेंगे तो क्या बनेगा 3√2 डिवाइड बाई 1 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 बराबर माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा भाई 1/3 बराबर c अपॉन ए। ठीक है, अब देखो यहां से भी a की वैल्यू 3 है और यहां से भी a की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो देखो क्या होती है द्विघात समीकरण की फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a की वैल्यू जमाओ, a की वैल्यू बताओ दोनों जगह से क्या है 3 है तो 3 जमा दो, 3x² प्लस b की वैल्यू, देखो b की वैल्यू क्या, ये माइनस उठ के इधर आ जाएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 3√2 और
गुणांक चर कौन है, x प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है भाई 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, सोल्व करो क्या बना 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 के। ठीक है, तो ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, जो शून्यकों का योग है वो क्या दिया है 0 और शून्यकों का गुणन क्या दिया है √5। तो कंडीशन लगाओ, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/a के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी योग कितना दिया है 0, 0 के नीचे क्या लगाएं 1 लगाएं बराबर -b/a। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, तो पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन क्या होती है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। तो शून्यकों का गुणन कितना दिया है √5 बराबर होगा c/a, c/a। और इसके नीचे भी क्या लगा ले हम 1 लगा ले। लेकिन हम देखें यहाँ से a की वैल्यू 1 है और यहाँ से भी a की वैल्यू 1 है, तो बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, क्या होती है द्विघात समीकरण की फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के। ठीक है, तो a की वैल्यू देखो दोनों जगह से क्या है 1 है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो x स्क्वायर। ठीक है, प्लस b की वैल्यू, अब b की वैल्यू देखो ये माइनस उठ के इधर आएगा तो माइनस का 0 बन जाएगा और 0 को x से गुणा करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप जमा के देख लो एक बार, तो b की वैल्यू क्या हो गई -0x प्लस c की वैल्यू क्या आई भाई √5 बराबर 0। सोल्व करो, देखो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 0 इंटू एक्स 0, तो ये तो खत्म हो गया, क्या बचा भाई प्लस का √5 बराबर हो गया 0 के। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। क्लियर भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, शून्यकों का जो योग दिया है वो 1 दिया है और शून्यकों का जो गुणन दिया है वो भी 1 ही है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a के। बताओ शून्यकों का योग कितना दिया है 1 दिया है बराबर -b/a। ठीक है, 1 के नीचे 1 लगा ले। ठीक है, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो, अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a के। शून्यकों का गुणन भी कितना दिया है 1 दिया है बराबर c/a। इसके नीचे भी क्या लगा ले 1 लगा ले, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम देखें कि एक ही वैल्यू दोनों जगह से समान है, तो हमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a की वैल्यू जमाओ, बताओ a की वैल्यू 1, यहां से भी a की वैल्यू 1, तो हम लिखेंगे 1x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू देखो b ये माइनस उठ के इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो -1x प्लस c की वैल्यू भी क्या है 1 ही है बराबर 0। सोल्व करो, 1x स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1x मतलब x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। क्लियर। ठीक है, 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, हम डायरेक्ट उसको x भी लिख सकते हैं। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, शून्यकों का जो योग है वो दिया है -1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कितनी है -1/4 इक्वल हो गया किसके भाई -b/a के। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। और सेकंड कंडीशन क्या है भाई, शून्यकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c/a के। तो शून्यकों का गुणन कितना दे रखा है 1/4, तो 1/4 बराबर हो गया c/a। ठीक है, यहां से a की वैल्यू क्या आई 4 और यहां से भी a की वैल्यू क्या आई 4, तो हमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है भाई, तो देखो क्या फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। बताओ a की वैल्यू दोनों समीकरण से देख लो, a से भी इससे भी, अगर a की वैल्यू दोनों जगह समान नहीं है तो हम समान बनाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तो समान है, तो a की वैल्यू क्या है 4 है, तो जमा दो 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू, देखो b की वैल्यू क्या है भाई 1 है, 1x प्लस c की वैल्यू भी कितनी है 1 है बराबर 0। सोल्व करो क्या बनेगा भाई 4x स्क्वायर प्लस का 1x नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट x लिखेंगे प्लस 1 इक्वल 0। क्लियर, ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण।
ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, शून्यकों का योग जो दिया है वो 4 दिया है और गुणन 1 दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए के। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, 4 बटा क्या लगाएंगे, 1 बराबर माइनस का बी बटा ए, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, बराबर सी अपॉन ए, और 1 के नीचे भी क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन से देखें तो ए की वैल्यू क्या है 1, और यहां भी ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं करना है। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से क्या फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ए की वैल्यू यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ए की वैल्यू जमाई तो हमने क्या आया 1x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू, तो कि माइनस उठ के इधर आ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, ठीक है, x प्लस सी की वैल्यू भी कितनी है 1 है, बराबर 0। सोल्व करो, देखो 1x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x और प्लस का क्या है 1 बराबर 0। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। क्लियर भाई। ठीक है भाई, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।